अभी दो मुद्दे चल रहे थे, एक हिजाब और एक तलाक। तलाक पे हम बात कर रहे हैं। तलाक पर क्या कर रहे थे हम? मैंने एक प्रश्न अभी पूछा। आ रहा हूँ मैं। मेरा समस्त विश्व की जनसंख्या से, समस्त भारत की जनसंख्या से एक प्रश्न है कि यदि मोदी जी कुरान की कोई बात लागू कर रहे हैं और वो कुरान के मुताबिक हो तो ये मुस्लिम समाज, हमारे लोग साथ देंगे या नहीं? इन्होंने का देंगे। मैं ये जो भाई इन्होंने सवाल उठाया था, मेरा अपने भाई से सवाल है। सूरह 65 उसका नाम है तलाक। सूरह तलाक मैंने पढ़ी है, मैं गारंटी देता हूँ आप में से एक ने नहीं पढ़ी है। सूरह तलाक की पहली, दूसरी, तीसरी आयत पढ़ लीजिए, मैं तर्जुमा तुम्हारा देता हूँ। अगर ये तर्जुमा नहीं निकले तो मैं अम्बेडकर पार्क पे आऊंगा, जो टाइम देखो गोली मार देना। अरे ये बात हाँ सुनो, तो ठीक है, तो ठीक कुरान सुन लो। कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी और ए नबी के मानने वालों, जब भी तुम औरतों को अपनी तलाक दो तो तलाक टाइम पीरियड पर देना, इद्दत पर देना। और इद्दत के दिनों में औरत को घर से मत निकालना, वो उसी घर में रहेगी। और अगर खुद घर छोड़कर जाए औरत तो हरगिज ना जाने दिया जाए। औरत खुद तलाक के बाद घर पर रहे। जाकर देख लो कि पहली बात तलाक के बाद औरत को घर से क्यों निकालते हैं। मोदी जी ने इस पर बैन लगा दिया। तो मोदी जी ने ये कानून की के फेवर में बात की, अगेंस्ट में बात की। ये क्या करिए? जाकर आप जाकर घर पे सूरह तलाक नंबर 65 तर्जुमा पढ़ लेना कि औरत को तलाक देने के बाद घर से मत निकालो, साथ में रहेगी। आगे वजह बताइए क्यों रहेगी, ताकि हलाला वलाला की कोई जरूरत ना पड़े, तो आपस में रिकॉन्सिल कर लें। सब जाकर कुरान में पढ़ लीजिए पूरा देश। कितनी तलाक के बाद, कितनी तलाक के बाद, कितनी तलाक के बाद, कितनी तलाक के बाद आप मुझसे बात करिए। कितनी तलाक के बाद, कितनी तलाक के बाद? मैंने सब पढ़ा, मुझे बताइए कितनी तलाक के बाद, कितनी सूरह तलाक कहाँ पर है? मुझे सब जानता हूँ। दूसरे पारे में अब तलाक मर्रतान में सब जानता हूँ। मुझे ये बताइए कितनी तलाक के बाद हुक्म है कि औरत घर में रहेगी? कितनी? 65 और 66 को छोड़िए, मुझे ये बताइए कितनी तलाक के बाद हुक्म है? कुरान को यहाँ पे आप लाए क्यों? मैं बिल्कुल उसको दूर हट के बात करें, चले दूर हट के बात। इनके बाद सवाल का जवाब देना जरूरी है। इन्होंने अभी खुद ही कहा कि तलाक 2 बार है, कुरान का हुक्म है कि तलाक 2। नहीं कहा 2 बार, अरे नहीं कहा। मुझे तलाक, इधर मुझे इस बात का जवाब दीजिए कितनी बार तलाक देने का हुक्म है? कितनी बार तलाक देने का हुक्म है? कितनी बार तलाक देने का हुक्म है? देखिए खुलासा ये है, खुलासा ये है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक मिनट मैं सवाल कर रहा हूँ, महंगाई पे आइए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर, कितनी झूठ मत बोलो, सच क्या बात नहीं है। मोदी जी ने ये कहा था पहले 2017 में 12 में सिलेंडर पे। अच्छा मैं थोड़ा सा मैं सवाल कर रहा हूँ। आप सवाल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सरकार ये कहती है कि हमने 3 तलाक का कानून बनाया है, हमने मुस्लिम महिलाओं के हित में, एक मिनट तो उसमें सच्चाई बताइए। ऐसा है कि 2 चीजें, निकाह और तलाक, ठीक है। अगर औरत के हालात खराब हैं और किसी तरीके से सलूशन नहीं हो पा रहा, किसी तरीके से सलूशन नहीं हो पा रहा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तलाक 1 बार दो, ठीक है। अगर बाद में आपको अपनी बात को रिपीट करना पड़े तो पछतावा ना हो, आप बगैर निकाह से औरत को रख सकते हैं। फिर फरमाया कि तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो दूसरी तलाक दे दो, ठीक है। फिर दूसरी तलाक के बाद अगर औरत से मामला बनता है तो रख सकते हैं आप, ठीक है। हलाले की कोई जरूरत नहीं। 3 तलाक अगर देंगे तो 3 तलाक के बाद औरत को आप जुदा कर देंगे, आपके सामने कतन नहीं रहेगी, रहना उसका हराम है बिल्कुल। वो आप गैर महरम हो जाएंगे उसके लिए, आप गैर महरम हो जाएंगे उसके लिए, बिल्कुल गैर महरम हो जाएंगे, कतन। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। वो अपने मैके जाएगी, मैके जाने के बाद इद्दत करेगी, इद्दत के बाद उसको फिर अगर अपने शौहर से रिपीट करना है पहले शौहर से, तो फिर वो हलाला कराएगी, उसके बाद उससे निकाह हो सकता है। ये शरीयत का हुक्म है। ठीक, कोई नहीं बोलेगा इन्हीं के सवाल। इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया। इन्होंने कहा कि एक सवाल पूछा था कितनी बार, फिर लोग नहीं समझ पाए क्योंकि अरबी में इन्होंने कुरान की आयत पढ़ी थी तलाकुल मर्रतैन, कि तलाक सिर्फ 2 बार दी जाए। कुरान करीम आप सही पढ़िए,
कुरान सही पढ़िए, कुरान करीम को सही पढ़िए। आप सवाल दूसरे कीजिए, ये इसको शरीयत में मत लाई, शरीयत में मत लाई। इस वक्त समझना चाहता हूँ, इलेक्शन का मुद्दा है, ठीक है, इस वक्त इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, रुक जाइए। देखिए, यहाँ पेट्रोल डीजल पे बात करिए। मैं बोल रहा हूँ, बांटने की कोशिश मत कीजिए। मुद्दे की बात, मुद्दे पे आइए। ये क्या किया, क्या किया सरकार ने, गुज़िश्ता सरकार ने क्या किया, उधर ले आइए। गुज़िश्ता सरकार ने क्या किया, उधर ले। हम सब एक है, हम सब एक है। बांटने की कोशिश मत कीजिए, हम सब एक है। सवाल सुनेंगे? हाँ, हिंदू सुनेंगे। आप एक मिनट, विकास पे सवाल सुनेंगे? विकास, मैं वही बात कर रहा हूँ, मुद्दा आप लेके आते हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, सरकार अपने 5 साल का रिकॉर्ड गिनाती है और वो ये कहती है, मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ स्पेशल, कि मुस्लिमों के लिए हमने सबका साथ सबका विकास किया और खासतौर पे मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने 3 तलाक का कानून बनाया। तो उसमें हम बार बार आपसे बात कर रहे थे कि वो सही है, अगर विरोध है तो आप उस पक्ष में वोट डालेंगे, यानी कि सरकार के खिलाफ में जाएंगे आप? देखिए, इसमें तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे जी। अगर 3 तलाक, मुझे एक मिनट, आपने कानून के हिसाब से मुझे बताया, अब जरा सब जनता, क्योंकि हम केवल यहाँ 4-5 नहीं है, ये इस पे हजारों लोग देख रहे हैं, तो मुझे केवल इतना बताइए कि सरकार ने 3 तलाक जो कानून बनाया वो किस हिसाब से बनाया? तलाक तो पहली बात देना ही नहीं चाहिए। कोशिश हम ये करें कि अपने मसले का हल अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में बैठ के करें जी। ये घर की बात आउट होना ही नहीं चाहिए, किसी हाल में आउट नहीं होना चाहिए। हम अपने घर में सोल्यूशन करें, जहां तक हो सके कोऑपरेट करने की कोशिश करें, ठीक है। किसी की कानून तो बन चुका ना, उसकी बात तो अब खत्म कर दी जाए ना। हो रही है, मना कर दिया कि हम मानेंगे नहीं उसे, अभी नहीं मानेंगे। नहीं, आगे कहाँ बढ़ रहे हैं आप? हम नहीं, आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप मुद्दा विकास की बात आप क्या कर रहे हैं? आप भी एक बात बताइए, आप विकास को लेकर क्या भाव है? आप बताइए, बीजेपी सरकार में तेल क्या भाव है खाने का? जो पैसा दोनों बात करता हूँ, आपसे दोनों बात करता हूँ, मैं दोनों बात करता हूँ। किलो सरसों का तेल। आप आगे आ जाइए। मोदी जी ने ये कहा था, सिलेंडर को नमस्ते करते हुए जाइए। अब किस चीज को नमस्ते करते चाहिए? नमस्ते, ये बताइए आप पहले, किसको नमस्ते करें आप? सिलेंडर को, सरसों को तेल को, पेट्रोल को? सवाल कीजिए, वोट दिया है किस आधार पे आपने वोट? सबसे पहला सवाल किया था, सबसे पहला सवाल किया था, किस मुद्दे पर किया? मेरा वोट मेरी पहचान, ये सवाल हो, मेरा अधिकार है वोट डालना। किस मुद्दे पर? क्यों, किस मुद्दे पर डाला, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। सबसे किया है, सबसे किया है, आप बताइए मुझे, सबसे किया है? नहीं, ये क्या है, तो बीच में चर्चा आई है। बस हमने विकास को लेकर वोट किया है, जहां रामपुर को देखते हुए विकास किया। हम सिर्फ रामपुर की बात करेंगे, रामपुर में रहते हैं, रामपुर की बात करेंगे। हमने रामपुर को देखते हुए वोट किया है और वोट हमारा जो है विकास के मुद्दे पर वोट किया है। आजम खान साहब ने वोट किया, आजम खान साहब ने विकास किया था, और इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ आपसे कह के जाता हूं, नोट करिए मेरी बात को, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ये 10वीं बार की जीत, 9 बार की जीत पे हावी आएगी इंशाअल्लाह। लिख लीजिए मेरी बात, हावी आएगी। वो नहीं है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन सब जेल में नहीं है, वही तो जेल में है ना। हमारे दिलों में है मंत्री जी, हमारे 1 लाख से प्लस वोटों से जीतेंगे इंशाअल्लाह। उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत, उनकी काविशें हमारे दिलों में। रामपुर में एक विकास का सैलाब बर्पा कर दिया है उन्होंने। वो ठीक है, हालात के बिना पर वो जेल में है। अभी बात आ रही थी विकास की, 2-3 मुद्दे हम बार बार पूछते हैं कि विकास, सुरक्षा, महंगाई या बेरोजगारी, सारे मुद्दे। देखिए, महंगाई तो आसमान पर है, आप जानते हैं, आप ही के माध्यम से हम देखते हैं, आप ही के चैनल से हम देखते हैं, महंगाई आसमान पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा वो? रोज बढ़ रही है। कहने को सरकार गिरने के करीब है इंशाअल्लाह, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल में क्या मिला जनता को? कुछ नहीं मिला, खाक मिली, 2 किलो खाक मिली। 2 किलो चावल, 2 किलो देखिए, ये बीच में, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बार बार बीच में क्यों आ जाते हैं? 2 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ, और एक करने का सबका हक है। नहीं, मैं पूछ ही रहा था। अच्छा कहेंगे, हम अपने को अच्छा कहेंगे, उसमें कोई बुराई की बात, वो अपने को अच्छा कहेंगे, हम अपने को अच्छा कहेंगे, अपने कैसे बुराई कर लेंगे? अच्छा, मैं आपकी बात, आपकी मौलाना साहब को जवाब दे दूं। मैं मौलाना साहब को जवाब दे दूं इसका कि
क्या हम मुलजिम को चुनाव देंगे, वो वोट देंगे? मुल्जिम मान लिया गया है क्या? मुलजिम हैं वो, अभी वो मुजरिम नहीं आपके कहने है, से मुलजिम है। क्या हम मुलजिम? अब देखना ये पड़ेगा कि इसमें मुलजिम के चाहने वाले ज्यादा हैं या जो मजलूम है उसके चाहने वाले। इस हिंदुस्तान में मजलूम है। इंशाअल्लाह जीत के बाद जीत होने के बाद सारी दुनिया को पता चलेगा कि आजम खां मुलजिम है या बेगुनाह उन्हें बनकर आपस में। अभी 4 दिन पहले जेल रोड पे गुब्बारे फोड़ दिए गए, क्यों? 4 दिन पहले जेल रोड मैं एक चीज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। मैं पूरी बात कर लूं। मुझे प्रियंका भी आई थी उस वक्त जो है प्रियंका आई थी उस टाइम देख लिए। मैं एक चीज आजम खां के चाहने वालों पर देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। क्या नाम बताया था आपने? उबैद भाई, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। देखिए, आप इसे समझना बेहतर है, क्योंकि आप रामपुर से हैं और रामपुर से ही आजम खां आते हैं। तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के आरोप भी लगते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये सच्चाई कितनी है कि अगर उनके खिलाफ में किसी ने केस किया तो वो मुसलमान ही थे, अगर सबसे ज्यादा परेशान किया तो वो मुसलमान ही थे, आजम खान ने। इसमें सच्चाई कितनी है ये बताइए। नहीं, देखिए, गलत काम नहीं किए उन्होंने। अगर घर तोड़ा है तो वो नाजायज बना हुआ था, उसकी जगह घर बना के दिया है उन्होंने कॉलोनियां आबाद की हैं लोगों से, लोगों के सहारा बने हैं, लोगों के सरों पे छतों का साया किया है उन्होंने। जिन मुस्लिम महिलाओं से हमने खुद बात की थी, वो कैमरे के सामने रोई थी कि हमारे पास ये तो सियासत है सर, वो तो वही वाला हिसाब है। अभी मैं 10 को लेके खड़ा हो जाऊँ जी और लोगों के जेब में 1,000 रुपए बाद में उसी तरीके से बयान दिलवाऊँ कि सर बयान नहीं। यहाँ मैंने किससे क्या बयान दिलवाया है? एक मिनट जरा पीछे जाना चाहूंगा। पीछे भी खड़े हुए एक परिवार। क्या नाम है आपका? बात करिए। एक मिनट क्या नाम है? अरे ये बड़ी समस्या रहती है, अपनी बात रख नहीं पाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके मुद्दे आए, समस्या आए, परेशानी। घबराती है, मर्द से बात करें, आप मर्दों से बात करें, ये सब मर्द जवाब देने। देखिए, वोट का अधिकार सभी को है, ये मत कीजिए, ये मत बोलिए आप, ये मत बोलिए। घबराती हैं, वो कैमरों के सामने नहीं आती हैं। अच्छी औरतें हमेशा घबराती हैं, वो कैमरों के सामने नहीं आती है। वो नकाब डाल के आई हुई है, नकाब उठा के नहीं आई। लेकिन आजकल तो बुर्का पे और उस पे हिजाब पे बड़ा हो हल्ला हो रहा है। यही तो है सब कुछ। अरे यही तो सब कुछ करना है, यही तो बंटवारा है। और है क्या? हम हिंदू मुस्लिम सब एक है। थोड़ा पीछे आइए। मैं समझ रहा था हिजाब का, जी जैसे आपने जिक्र किया, तो मुझे ये बताइए, क्या स्कूल के अंदर स्कूल ड्रेस ज्यादा ठीक है या हिजाब लागू कर देना चाहिए? वो हिजाब के अंदर स्कूल ड्रेस नहीं पहनी हुई है। आप मुझे जवाब दीजिए, स्कूल ड्रेस नहीं पहने हुई है, बताइए स्कूल ड्रेस पहने हुए हैं या नहीं? वो तो विरोध किस चीज का? विरोध हिजाब का है। ड्रेस तो पहने हुए हैं, ड्रेस पहन के ही स्कूल जा रही हैं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4-5 बच्चे हैं। वो स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं? स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं। फिर हिजाब क्यों? हिजाब यूँ है कि वो हमारा हिजाब है। तो स्कूल ड्रेस खत्म कर देना चाहिए। स्कूल ड्रेस से क्या वास्ता? स्कूल ड्रेस नीचे पहनेंगे, ऊपर पहनेंगे। समझ रहे? हिजाब और पल्लू ये भारतीय संस्कृति है, समझ रहे हैं आप? जिस तरह आप किसी को उसका सर ढकने से नहीं रोक सकते। संस्कृति की स्कूल की ड्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, संस्कृति की बात नहीं कर रहा ड्रेस कौन मना कर रही है? किसने मना करा स्कूल ड्रेस पहनने से? एक मिनट, क्या स्कूल में हिंदू लड़कियां साड़ी या घूंघट पहन के जाती है कॉन्वेंट स्कूल में? जितने भी जो सिस्टम चला गया, जीन्स और पैंट का है, जीन्स और पैंट का है, साड़ी का सिस्टम गया, पहले था सन कदर में। लड़कियां शादी से पहले हिंदू लड़कियां मुद्दा ही खत्म कर दिया। फिर साड़ी और घूंघट की बात कहाँ रही? इंस्टा पे वीडियो बन रही है, खूब लड़कियां वो अच्छी लग रही है, इंस्टा पे वीडियो बन रही है। भाई कुछ कह रहे थे? मुद्दा जो है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद है। ये मुद्दा जो है, ये हिजाब और पल्लू का या साड़ी का नहीं है, ये विचारिक मतभेदों का है, समझ रहे हैं आप? किसी चीज नहीं, यहाँ कोई भी कुछ पहन रहा है, यहाँ क्या आपत्ति? किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बात चल रही है स्कूल ड्रेस की, बात चल रही केवल स्कूल के कैंपस में स्कूल ड्रेस की। बिल्कुल, अगर कोई स्कूल ड्रेस में क्या नाम है आपका? नहीं बताने की वजह क्या है? कोई पर्दा हिजाब का कोई नाटक नहीं है।
सिर्फ गवर्नमेंट को उलझाना है, पब्लिक को, आवाम को। कारोबार बिजनेस की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा घर का बेकार पड़ा हुआ, इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप भी कुछ कह रहे थे? जी, हिजाब के ऊपर ज्यादा जोर है इस टाइम, और किसी चीज पे जोर नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, मुझे ये कोई मुद्दा बताइए जरा, ये है क्या? ये मुद्दा ही नहीं है। ये सिर्फ कारोबार से मैं बात कर लूंगा। आवाम को सिर्फ उलझाना है, हिंदू मुसलमान में बांटना है। हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एक हैं, एक हैं, एक हैं। एक मिनट, अच्छा सिर्फ जरा उलझाना मुझे है। बताइए पूरा प्रकरण क्या है? अगर मैं कर्नाटक नहीं, उसे मत बताइए, कर्नाटक की बात बताइए मुझे। कर्नाटक में बात देखिए ऐसा है, हम कर्नाटक नहीं जाना चाहते। देखिए, लेकिन रामपुर, देखिए एक मिनट, अगर कर्नाटक से हिजाब की बात रामपुर तक पहुंच गई और रामपुर के बूथ तक आ वो भी गई, चलेगी, वो भी चलेगी, वो तो पूरे हिंदुस्तान में हो गया। आपने मैंने पहुंचाने वाले आप, तो हमें आपकी बात दूर तक नहीं ले जानी। मीडिया ये हम जायज बात कर रहे हैं। हिजाब जो है, हिजाब जो है वो शरीयत का हुक्म है, ठीक है। मुसलमान शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि संविधान के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो आप उनका समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जी जी, शरीयत के आगे हम किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं मानेंगे हम। एक कमेंट लेना चाहूंगा मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा सर। नहीं, ये वोटर पिट आप यहाँ सबको खड़े करें। आप बात करना चाहेंगे सर? वोटर को मारा जा रहा है। एक कमेंट करना चाहेंगे सर? आप वोटर को मारा क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? शांतिपूर्वक चल रहा है, शांतिपूर्वक चलता रहे। जी, अगर कोई चाहे वो पब्लिक का हो या अधिकारी हो या पुलिस का हो, माहौल खराब करना चाहे जी, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें शिकायत मिली है कि इस इलाके में कोई अधिकारी आए थे और उन्होंने रिक्शा वालों को पिटाया। नहीं, साहब प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। अपील करना चाहेंगे, क्या अपील करना? आप लोग वोट डालिए, आप वोट डालना डलवाइए, बस प्रशासन बेहतरीन है। कई मुद्दों पर देख आए हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल इस मुद्दे पर जनता वोट करे, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता विकास के नाम पे देती है रामपुर को। आजम खान से मोहब्बत हो, आजम खान से मोहब्बत है, लेकिन आज जनता के बीच में नहीं है वो। जनता के दिलों में है भाई, दिलों में, हमारे दिलों में, जनता के दिलों में, दिलों में अंगम निकल, दिलों में जुल्म ज्यादा ढाए गए उनके ऊपर भी ढाए गए और ढाए जा रहे हैं, और रामपुर के ऊपर भी ढाए गए। लेकिन जनता जवाब देगी। अरे भरपूर, जनता जवाब भरपूर। मैंने आपको बताया कि 10वीं बार की जीत 9 बार पे हावी आएगी। आप नोट करिए मेरी बात और जमाने को दिखाइए, ये होगा, बिल्कुल होगा। वही तो जेल में है, वही तो जेल में है, लेकिन उनके चाहने वाले बाहर है। कितनों को अंदर कर दिया है। ये हमने आपको बताया कि रामपुर सीट है, हॉट सीट है,